हम कर रहे थे एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड एसएससी सीजीएल टायर 1 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट, और ये है दोस्तों सेट नंबर 5। इसमें कवर करेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज। इससे पहले हमने पार्ट 1 में कवर की थी रीजनिंग, फिर पार्ट 2 में जीएस या कह सकते हैं जीए, थर्ड पार्ट में मैथ्स, और ये है पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 76 टू 100। और इसमें सारे वो क्वेश्चन कवर करेंगे इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के, जो भी जिस पैटर्न के ऊपर एडीक्यूटी ने फेज 13 में क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वेश्चन नंबर 76 टू 100। क्वेश्चन नंबर 76, in the following questions some of the sentences have errors and some have none. Find out which part of the sentence has an error, the number of that part is your answer. जिसमें एरर है वो आंसर होगा, अगर एरर नहीं है तो फिर हम करेक्ट करेंगे आंसर को। फर्स्ट फर्स्ट में है नो सूनर डिड द पुलिस अराइव व्हेन द रोबर्स रैन अवे। अब यहाँ पे यूज हुआ है नो सूनर का। नो सूनर के साथ दोस्तों कंजंक्शन का यूज करते हैं हम, किसका ध्यान रखेंगे आप, देन का, ना कि व्हेन का। यहाँ पे एरर है, क्या आएगा, देन आएगा। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नंबर 77, आई नाउ ए डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू। देखो, आई नाउ ए डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, मैं उसको जानता हूँ डॉक्टर को जिसको आप रेफर कर रहे हो। मतलब डॉक्टर अपने आप में क्या है, स्पेसिफिक है दोस्तों। स्पेसिफिक केस में हम यूज करते हैं किसका, था का, ना कि ए का। तो यहाँ आएगा द डॉक्टर। आई नाउ द डॉक्टर यू आर रेफरिंग टू, राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। इसमें एरर है, ए की जगह क्या आएगा, द आएगा। नंबर 78, स्टेबल। आपको बताना है बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग। स्टेबल का सिनोनियम बताना है। स्टेबल देखो एक नॉर्मल वर्ड है, सबको पता होगा। स्टेबल का मतलब कोई भी चीज, स्टेबल कोई सिचुएशन हो सकती है, कॉन्स्टेंट हो। स्टेबल कोई स्पीड हो सकती है, एक ही स्पीड से चलना, यूनिफॉर्म स्पीड या स्टेबल स्पीड कह सकते हैं। वैसे ही कोई भी चीज अपने आप में दोस्तों क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, बैलेंस्ड हो। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं। बैलेंस्ड या कह सकते हैं फिक्स्ड हो। तो यहाँ पे जो इसका बेस्ट बैठेगा यहाँ पे सिनोनिम, ये होगा फर्म। फर्म का मतलब भी क्या है, कांस्टेंट। कोई चीज हार्ड हो, जो जिसको जिसकी मतलब कि शेप हम चेंज नहीं कर सकते, तो उस टाइप का मीनिंग निकलता है फर्म का। इसका मतलब ये होता है, अपने आप नहीं कह सकते हैं, ये होता है इसका सिनोनिम स्टेबल, मिलता जुलता। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 79, टर्मोइल। टर्मोइल का बेस्ट सिनोनिम आपको बताना है, बेस्ट मीनिंग इनमें से कौन सा हो सकता है। टर्मोइल का मतलब होता है ए स्टेट ऑफ एंजाइटी एंड कंफ्यूजन। मतलब कि ऐसी सिचुएशन, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन, जहाँ पे चीजें अच्छे से स्पष्ट नहीं है, कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कंफ्यूजिंग। और सेम मतलब देखो, इनका ट्रैंक्विलिटी, इनका मतलब होता है शांत। इसका मतलब भी शांत होता है। पीट मतलब कोई चीज चुप करना, बिल्कुल ही शांत। तो ये इसका मीनिंग है बेस्ट चाउस। इसका मतलब भी सेम होता है, मतलब कि एंजाइटी और कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 80, बी लिटिल। बी लिटिल का मतलब होता है किसी चीज को कम करना। बी लिटिल मतलब कि डेप्रिशिएट करना, कोई चीज को कम करना, लेस इंटेंसिफाई करना किसी चीज को। तो मतलब घुमा फिरा के इसका मीनिंग निकल के आएगा किसी चीज को कम करना। ठीक है, यहाँ पे जो इसका उल्टा बैठेगा, एक्सटोल। एक्सटोल का मतलब दोस्तों ये होता है जब आप किसी को हद से ज्यादा वैल्यू देते हो, या कह सकते हैं किसी चीज को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करना, किसी किसी भी सिचुएशन को और भी ज्यादा बढ़ाना चढ़ाना। तो ये है इसका एंटोनियम। रिलेट कैसे कर सकते हो, एक्सटोल, एक्स्ट्रा तोल। अगर आप अपने विचारों में किसी को एक्स्ट्रा तोलते हो, मतलब उसको वैल्यू ज्यादा देते हो आप, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा करते हो, तो यहाँ पे मतलब कि चीज़ को और भी ज्यादा इंक्रीज करना, इस टाइप का मीनिंग निकलता है इसका। तो ये होगी आपस में एक दूसरे की एंटोनियम। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 81, प्रोफ्यूजन। प्रोफ्यूजन का मतलब होता है कौन सी चीज ज्यादा मात्रा में होना। एबुडेंस इसका है सिनोनियम। ठीक है, मतलब कि किसी चीज की अधिकता होना, प्रोफ्यूजन। इसका उल्टा बताना है दोस्तों। उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा यहाँ पे स्कैरसिटी। इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी। राइट आंसर ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 82, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड
मिसस्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। देखो स्टेशनरी की स्पेलिंग ठीक है, रिवोल्यूशनरी की ठीक है, वॉलंटरी की स्पेलिंग ठीक है। डिक्शनरी की स्पेलिंग में दोस्तों यहाँ पे ई की जगह क्या है? ए आएगा, ठीक है? या यहाँ आएगा ए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 83, मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है। टेम्परेचर की स्पेलिंग अपने आप में ठीक है, टेम्परामेंट की स्पेलिंग ठीक है। टेम्पस्टुअस की स्पेलिंग दोस्तों गलत है, यहाँ ए की जगह क्या आएगा? ई आएगा। टेम्पस्टुअस का मतलब होता है कोई भी चीज अपने आप में तूफानी हो, कह सकते हैं रिलेटेड टू एंगर, या कह सकते हैं रिलेटेड टू डिस्ट्रैक्शन। इसका जो यहाँ पे जो राइट स्पेलिंग होगी टेम्पस्टुअस की, ये होती है TEMPESTUOUS। ये अपने आप में गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 84, इडियम फ्रेज है, ठीक है? इसका मतलब बताना है। When the servant tried to make the matter clear, he got a flea in his ear. देखो मीनिंग कैसे निकालेंगे? When the servant tried to make the matter clear, उसने ट्राई किया, ठीक है, बीच में उलझने की कोशिश की उसने, तो उसको क्या मिली? दोस्तों डांट फटकार मिली। Got a flea in his ear, इसका मतलब होता है किसी को डांटना फटकारना, मतलब टू गेट ए सीरियस स्कोल्डिंग। स्कोल्ड मतलब किसी को दोस्तों डांटना फटकारना, फटक लगाना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ये इडियम है, गोट ए फ्ली इन हिज ईयर। इसका मतलब है टू गेट ए स्वेयर स्कोल्डिंग, मतलब स्वेयर मतलब कि कठोर, अच्छी तरह से किसी को डांट फटकारना। उसको क्या मिली? उसको पड़ी डांट फटकार, टू गेट ए स्वेयर स्कोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 85, ही वाज इंटरेस्टेड विद सम सीक्रेट प्लान बट ही लेट इट ऑल हैंग आउट, बट ही लेट इट ऑल हैंग आउट। देखो यहाँ पे जब आता है कंट्राडिक्शन के लिए, जो हमने बताया इसका यहाँ पे क्या होगा? तो उसकी कंट्राडिक्शन होगी यहाँ पे। और यहाँ पे कहता है ही वॉज इंटरेस्टेड विद सम सीक्रेट प्लान, मतलब उसको कुछ, उन्हें कुछ गुप्त योजनाएं, सीक्रेट प्लान सौंपे गए थे। लेकिन उसने क्या किया? उन्होंने, या उसने दोस्तों उन सबको क्या कर दिया? उसने उस सबको उजागर कर दिया, मतलब कि क्या कर दिया? सबके सामने वो जो उन चीजों को गुप्त रखा नहीं गया, उसके सामने प्रकट कर दिया। ये यहाँ पे मीनिंग निकलता है इसका, लेट इट ऑल हैंग आउट, मतलब किसी चीज को शो कर देना, ठीक है? जो बुक है उसको शो कर देना, इस टाइप का इसका मीनिंग निकल के आएगा। पहला है टू बी अनसक्सेसफुल इन वन परस्यूट, सेकंड टू रिवील एवरीथिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, टू रिवील एवरीथिंग, मतलब कि जो गुप्त है कोई बात उसको प्रकट कर देना, कोई चीज गुप्त है उसको प्रकट कर देना। तो यहाँ पे यूज करते हैं ईडियम का लेट इट ऑल हैंग आउट। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। नंबर 86, की पैसिव वॉइस है, ही विल ब्रिंग केक, ही विल ब्रिंग केक। यहाँ पे विल का यूज हुआ है, तो किसका यूज करेंगे? विल प्लस बी थ्री, मतलब विल बी ब्रॉट आना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन दोस्तों बार हो गया। यहाँ पे भी यहाँ बोट लिख दिया ब्रॉट की जगह, ये भी बार हो गया। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, केक्स विल बी ब्रॉट बाय हर। क्वेश्चन नंबर 87, प्रोमिसेस टू टी केप्ट। इसमें देखो बात की गई है प्रोमिसेस टू बी केप्ट, जर्नल ऑब्लिगेशन की बात हुई है, ठीक है ना? मतलब कि पूरे प्रोमिस या कहते हैं वादे पूरे करने चाहिए, जर्नल ऑब्लिगेशन है, सब पे लागू होता है। तो यहाँ पे यूज होगा वन का, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिस। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 88, द साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ स्पेस आर टू इंट्रिकेट दैट ओनली फ्यू पीपल कॉम्प्रीहेंड देम। टू आता है दोस्तों नेगेटिव के लिए, ठीक है? नेगेटिव के लिए किसका यूज करते हैं? टू का। थ्योरी क्या थी? टू इंट्रिकेट थी, जिसकी वजह से द ओनली दैट ओनली फ्यू पीपल कॉम्प्रीहेंड देम, जिससे बस बहुत कम लोग ही उसको समझ पाते हैं, ठीक है? ये कहते हैं जो साइंटिफिक थ्योरी थी स्पेस की रिगार्डिंग, बहुत ही मुश्किल थी। टू इंट्रिकेट मतलब कि दोस्तों जटिल, मुश्किल, कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से तो बहुत कम ही लोग क्या कर पाते हैं? समझ पाते हैं। सबसे पहले देखो दो तीन तरह से इसको इलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन को। सबसे पहले दोस्तों ओनली टू पीपल, इसका मतलब है बिल्कुल ही ना के बराबर,
ठीक है, नो वन। क्या आना चाहिए? ए फ्यू पीपल आना चाहिए। ये ऑप्शन दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता, इंप्रूवमेंट तो होगा। ओनली फ्यू पीपल बार हो गया, द फ्यू पीपल बार हो गया, तो एक ही चीज से हमने सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। क्या आएगा? ए फ्यू पीपल। तो टू का यूज भी यहाँ पे गलत है, टू के साथ यूज करते हैं हम टू इंट्रीकेट, फिर ये आना था टू, इसका यूज करते हैं टू का। लेकिन यहाँ करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन आएगा सो दैट। ठीक है, तो यहाँ आएगा आर सो इंट्रीकेट दैट ओनली ए फ्यू पीपल कॉम्प्रीहेंड देम। राइट आंसर होगा ऑप्शन पर। मतलब कि कंसीक्वेंस को बताने के लिए, परिणाम को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? हम यूज करते हैं सो दैट का। क्वेश्चन नंबर 89, हार्डली हैड आई अराइव एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम। अब देखो यहाँ पे आया देन, के साथ कंपैरेटिव डिग्री किसका आएगा? नो सूनर का यूज होगा, ना कि हार्डली। इसका यूज होता है वेल के साथ। तो ये ऑप्शन दोस्तों कौन सा होगा? नो सूनर डिड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। सेकंड एक ही में है जिसमें नो सूनर। ठीक है, सूनर किसमें है? सेकंड ऑप्शन में, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। मशीन आर मशीन हैव पार्ट मेड ऑफ आयरन। उसके बाद देखना पी आएगा, आर आएगा, क्यू आएगा। मशीन हैव पार्ट मेड ऑफ आयरन, अगर मैं देखता हूँ पी, दे मस्ट बी पेंटेड क्रोम प्लेटेड। दोस्तों दे मस्ट बी पेंटेड, अब यहाँ पे बात कुछ हो रही थी। ठीक है, दे मस्ट बी, तो दे किसके लिए आया? तो ये गलत है, पी से स्टार्टिंग नहीं होगी। आर खाते हैं, मशीन है पार्ट मेड ऑफ आयरन, आयरन गेट रस्टेड। देखो यहाँ पे आयरन की बात हुई थी और आयरन दोबारा से इसका मतलब रिलेट हो रहा है टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में आर हो सकता है। क्यों? सम पार्ट मशीन हैव पार्ट मेड ऑफ आयरन, सम पार्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर। एक चीज देखेंगे आप, पहले रब करेंगे या फिर लोहे में आयरन में पहले जंग लगेगा, तो पहले जंग लगेगा, तो मतलब पहले तो आर आएगा ही आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, देखो आयरन गेट रस्टेड, मतलब कि आयरन क्या है दोस्तों? जंग लग जाता है आयरन में। उसके बाद टी, दे मस्ट बी पेंटेड और क्रोम प्लेटेड, तो उनको क्या करना चाहिए दोस्तों? इससे बचाने के लिए पेंट किया जाना चाहिए और क्रोम प्लेटेड किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब पी ठीक अपने आप में, फिर क्यू आएगा, सम पार्ट्स रब अगेंस्ट ईच अदर, कुछ भाग एक दूसरे से क्या रगड़ खाते हैं। ठीक है, ईच अदर। और उसके बाद दे मस्ट बी लुब्रिकेटेड विद ऑयल और ग्रीस, और उनको क्या करना चाहिए? तेल और ग्रीस से चिकना किया जाना चाहिए। व्हेन मशीन इज नॉट इन यूज इट शुड बी कवर्ड, तो ये अपने आप में क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ऐसे क्वेश्चन में आपका जो रीडिंग स्किल है वो मैटर करेंगे। ठीक है ना, आप आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है वो मैटर करेगी। ट्रिक ये है कि आप ऑप्शन से उस क्वेश्चन को उठाओ, धीरे धीरे चेक करो, कहीं पे कंजंक्शन देखो कि कंजंक्शन का कुछ यूज सही हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। ठीक है, इस तरह से छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के, उनका यूज करना है और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी आपको एग्जाम में सोल्व करना होता है। क्वेश्चन नंबर 91, गो टू द लाइब्रेरी एंड सी द क्लर्क एट द डेस्क। अब देखना है कौन सा आएगा। लास्ट तो ये है आर पी क्यू एस। सी में कहता है when you have chosen the books you wish to take home you take them to the clerk with the tickets। और क्यू में कहता है you will probably have to sign a form promising to take care of the books। ऐसे में कहता है दोस्तों the clerk keeps the tickets until you return the books। और आर में कहता है then you are usually given 2 or 3 tickets with your name and address on them। देखो पहले भी बात की गई थी गो टू द लाइब्रेरी एंड सी द कलर एट द डेस्क, मतलब कि लाइब्रेरी में जाओ और डेस्क पर कलर से मिलो, ये बात कही गई थी। अब देखो इसके बाद फिर बैठेगी। पहले में तो कहता है यू हैव चूजन द बुक्स यू हैव टू बी टेक होम यू टेक देम टू, देखो डायरेक्टली हम घर पे तो नहीं लेके जाएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सी, यू विल प्रोबेबली हैव टू साइन ए फॉर्म
प्रोमिजिंग टू केयर ऑफ द टेक केयर ऑफ द बुक्स। ये दोस्तों अपने आप में ठीक है, मतलब कि आपको पुस्तकों की बुक्स की देखभाल करने का प्रॉमिस करते हुए फॉर्म पर सिग्नेचर करने होंगे। ये अपने आप में दोस्तों अभी तक इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है, ठीक है। देन देखो, देन आता है कंट्राडिक्शन के लिए। अब देखो वो जाएगा कलर के पास, देन स्टार्टिंग में देन तो यूज नहीं करेंगे हम, ये आर भी नहीं हो सकता, टी तो है ही नहीं है। अब एस देखो, द कलर कीप्स द टिकट्स अंटिल यू रिटर्न द बुक्स। अब यहाँ पे रिटर्न दोस्तों कब होगी, बुक पहले लेगा तभी तो रिटर्न होगी, तो सबसे पहले आएगा क्यू। मतलब कि लाइब्रेरी में जाओ और डेस्क पर जो कलर का है उससे बातचीत करो, उससे मिलो, और उसके बाद बुक की या बुक्स की देखभाल करने का प्रॉमिस करो और एक फॉर्म पर सिग्नेचर करो, या करने होंगे। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसके बाद आएगा क्यू। लॉजिकली कह सकते हैं राइट आंसर ऑफ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 92, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है। द फादर सेड दैट ही वुड नॉट अलो एवरीवन टू वॉच मूवीज ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। ये क्या है, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट इसका जब बनाएंगे, ही किस में चेंज होगा, आई में चेंज होगा। ये ऑप्शन बार हो गया दोस्तों, ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब देखो, द फादर सेड दैट ही वुड नॉट लो, अब वुड है दोस्तों तो क्या आएगा, विल आएगा। वुड है तो विल दोनों में है, देखो इसमें भी है इसमें भी है। नॉट नो एवरीवन, यहाँ पे एवरीवन है, यहाँ पे एनीवन है। क्या था, एनीवन था, यहाँ एवरीवन गलत है। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 93, रोहित सेड ही ही इज ज्वाइनिंग द न्यू जॉब टुडे। ही इज ज्वाइनिंग है, ही किस में चेंज करते हैं, वॉच में, तो वॉच आना ही आना चाहिए, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे भी दोस्तों वॉच नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बची ये दोनों। यहाँ पे टुडे को चेंज करेंगे किसमें, दैट डे में, तो यहाँ पे जॉब टुडे ऐसी कैसी है, तो यहाँ पे देखो दैट डे। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 94, बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। जिस इंसान का ऐसा मानना होता है, बिलीव दैट, जो बिलीव करता है गॉड भगवान ही सब कुछ है, एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड, और सब कुछ ही क्या है दोस्तों, भगवान है, और सब कुछ ही समाया हुआ है भगवान के अंदर। ऐसे इंसान को बोलते हैं इंग्लिश में थीजियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। थीजियम का मतलब जिसका भगवान में विश्वास ना हो, उसे बोलते हैं स्केप्टिसिज्म। जो नॉलेज वाली चीजों पे क्वेश्चन मार्क लगाता हो, ठीक है, उन पे विश्वास ना करता हो। एनिमिज्म, ऐसा इंसान जिसका मानना होता है कि सभी में आत्मा, कह सकते हैं ब्रह्मांड में जितने भी चीजें हैं उन सभी के अंदर क्या होती है, आत्मा होती है, उसे बोलते हैं एनिमिज्म। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ध्यान रखना आपको, जिसका ये मानना हो, बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग, हर चीज में भगवान है और भगवान ही सब कुछ है, उसे बोलते हैं पैंथीइज्म। क्वेश्चन नंबर 95, ए पिक्चर ऑफ ए पर्सन और ए थिंग ड्रॉन इन सच ए हाईली एग्जैगरेटेड मैनर हैज टू कोज लाफर। मतलब कि कोई पिक्चर या कह सकते हैं किसी भी पर्सन की या कोई भी चीज इस तरह से दोस्तों बढ़ा चढ़ा के ड्रॉ की गई है ताकि लोग उसके ऊपर हंसे, उसे बोलते हैं, उसके लिए एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड कैरिकेचर। कैरिकेचर का हिंदी में मतलब होता है कार्टून सा, ठीक है ना। इंसान को बोल देते हैं कैसी शक्ल बनाई है आपने, कार्टून जैसी, तो उसे बोलते हैं कार्टून सा, मतलब कि कैरिकेचर, जिसपे जिसको देख के हंसी आए। क्वेश्चन नंबर 96, अभी क्या है, आपको पैसेज को पढ़ना है और इसके बेसिस पे आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा 96 में, इन द गिवन पैसेज द फ्रेश क्लीन लुक्स ऑफ द गर्ल हैव बीन कंपेयर्ड टू। इसके लिए दोस्तों पढ़ते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है, हिंदी में बता देता हूँ। लड़की के कहते हैं तो ताजा और स्वच्छ रूप की तुलना की गई है, कंपैरिजन किससे किया है, ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट, ये इसमें पूछा गया है। उसके लिए पढ़ते हैं, देखो, ए गर्ल वो स्टैंडिंग ऑन द वरांडा पोर्च लुकिंग एट मी वेरी सीरियसली। कहते हैं एक लड़की बरामदे में खड़ी होकर मुझे बहुत गंभीरता से देख रही थी, ऐसे कह सकते हैं। व्हेन आई सो हर
आई सेट अप इन बेड विद ए स्टार्ट। कहते हैं जब मैं उसे देखते ही मैं एकदम अचंभित होकर बिस्तर पर उठ बैठा, ये कह सकते हैं। शी वॉज ए स्मॉल डार्क गर्ल, हर आईज बिग एंड ब्लैक, हर pigtails tied up in the bright red ribbon, and she was fresh and clean like the rain and the red earth। तो देखो आंसर तो हमारा आ गया यहाँ पे, तो मतलब ये बता देता हूँ मैं क्या कहते हैं। तो वो जब बिस्तर से उठकर एकदम बैठा, कहते हैं मैं उसे देखते ही चौंक कर बिस्तर पर उठ बैठा। वह एक छोटी सांवली सी लड़की थी, उसकी आंखें बड़ी और काली थी, उसकी टोपियां चमकीले लाल रिबन में बंधी थी, और वह बारिश और लाल मिट्टी की तरह ताजी और साफ थी। कह सकते हैं राइट आंसर होगा कि फ्रेश क्लीन लुक फॉर द गर्ल हैव बीन कंपेयर्ड टू द रेन एंड द रेड अर्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 97, हाउ डिड द गर्ल रिस्पॉन्ड टू द ग्रीटिंग ऑफ द स्पीकर? शी रिस्पॉन्डेड टू द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। गर्ल ने कैसे उसका जो था रिप्लाई दिया, ये आपको बताना है। उसके लिए पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। She stood looking at me and was very serious. Full I said, smiling and trying to put her at ease. But, but the girl was business-like and acknowledged my greeting with a कैसे रिप्लाई करा दोस्तों? With a brief nod। राइट आंसर होगा यहाँ पे with a brief nod, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 98, why did the speaker say to the girl that she was like the speaker? के लिए पढ़ते हैं। कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू? उसने दोस्तों स्पीकर ने बोला कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू विद ग्रेट एश्योरेंस, ही सेड यस बट आई कैन स्टे ऑन माई ओन, यू आर लाइक मी, लाइक मी, आई सेड, एंड फॉर ए वाइल फॉरगेट अबाउट बीइंग एन ओल्ड मैन ऑफ 20। यहाँ पे कैन आई डू, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू मतलब कि क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ या सकती हूँ? उसने बड़े विश्वास से दोस्तों कहा हाँ। और बाद में इसने कहा कि लेकिन मैं अकेली हूँ या अकेली रह सकती हूँ, तुम मेरी तरह हो। मैंने कहा और कुछ देर के लिए 20 साल का बूढ़ा होना मैं भूल गया। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा, कह सकते हैं यहाँ पे पूछा गया था कि मतलब स्पीकर ने लड़की से ऐसा क्यों कहा कि वह स्पीकर की तरह है? उसका रीजन क्या हो सकता है दोस्तों? साफ साफ लिखा था, उसको अकेले रहना पसंद था, क्योंकि स्पीकर को भी अकेले रहना पसंद था। बिकॉज द स्पीकर टू लाइक टू बी ऑन हिज ओन। ठीक है, ये दिखा देता हूँ, देखो यहाँ लिखा था विद द एंश्योर सेड येट स्टे ऑन माई ओन, यस बट आई कैन स्टे ऑन माई ओन। यहाँ पे लिखा था आई लाइक टू बी माई ओन बट आई एम गोइंग अवे टूडे, मतलब कि मुझे अकेले रहना पसंद है लेकिन मैं आज जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99, द गर्ल विशेस टू गो एवरीवेयर, which of the following countries did she not mention in this passage? ठीक है, तो कौन सी कंट्री नहीं है दोस्तों, वो आपको बताना है यहाँ पे। कंट्री कौन सी दी है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, जापान। देखो यहाँ साफ साफ कंट्री देख सकते हैं हम। आई एम गोइंग टू एवरीवेयर, शी सेड टू अमेरिका विद अफ्रीका, जापान। ठीक है, देखो अमेरिका का है, अफ्रीका का है, जापान का है, और यहाँ पे अमेरिका, देखो ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हुई दोस्तों, और एशिया की बात नहीं हुई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन सी मेंशन नहीं है? ऑस्ट्रेलिया और एशिया, मतलब ए और डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाई डिड द गर्ल कम टू द नरेटर प्लेस, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। दोस्तों क्यों आई थी वो? ठीक है, द गर्ल वांटेड टू विजिट द गार्डन, द गर्ल वांटेड टू कलेक्ट सम फ्लावर्स, द गर्ल वांटेड टू गो एवरीवेयर, द गर्ल वांटेड टू क्लाइंब द ट्री। उसके लिए देखो गर्ल क्यों आई थी, ये देखो आई एम गो एवरीवेयर एंड बट
यू आई वांट फ्लावर बट आई कांट रीच देम, ठीक है? तो क्या कुछ फ्लावर चाहती थी वो, इसलिए आई थी। राइट आंसर होगा द गर्ल वांटेड टू कलेक्ट सम फ्लावर, राइट आंसर होगा 2 सेकंड।